इंडियन टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल क्यों आया है और क्या वजूहात हैं वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। और उससे पहले मैं वो बात आपको बता दूं इंडियन फैंस के लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है, जो साउथ अफ्रीका के कोच ने कही भाई साहब डे 4 के एंड पे कि हमने इसलिए इनिंग डिक्लेयर नहीं की ताकि इंडिया गिड़गिड़ाए, इंडिया इनिंग डिक्लेयर की भीख मांगे। वो कहते हैं ना जिसने लफ्ज यूज किया उसका मतलब यही था कि बेबस हो जाएं, इंडिया वाले लाचार हो जाएं अपने ही घर पे। इसको कहते हैं डोमिनेशन साउथ अफ्रीका की तरफ से। और इंडिया इतना बुरा डाउनफॉल, एक वक्त था इंडिया ने 13-14 साल अपने घर पे राज किया 2024 तक, 2011 से लेकर 2024 तक इंडिया ने अपने घर पे जनाब 17-18 टेस्ट सीरीज लगातार जीती हुई थी, 18 आई थिंक सीरीज अपने घर पे जीती हुई थी। और उससे बड़ी बात यह कि जितनी भी सीनाज कंट्री की टीम थी वो इंडिया जाते हुए डरती थी, जिस तरह हम डरते थे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ये होगा, इंग्लैंड जाएंगे तो ये होगा, न्यूजीलैंड जाएंगे तो ये होगा, अफ्रीका जाएंगे तो ये होगा। टेस्ट सीरीज में यही काम दूसरी टीम डरती थी कि भाई साहब वहाँ स्पिन पिचेज है, वहाँ ये है, इंडिया जीतने नहीं देगा। लेकिन क्या इतना बुरा डाउनफॉल आ गया है इंडिया पर कि इंडिया जनाब अपने घर पे नाकाम होना स्टार्ट हो गया। वो इंडियन टीम जो वाइट बॉल में इस वक्त दुनिया पर राज कर रही है, उसका क्या वजूहात है कि वो रेड बॉल में इतनी फ्लोप और इतनी एक्सपोज हो रही है, आज मैं आपके सामने वो रीज़न रखूंगा। सबसे पहले आपके जनाब आते हैं गौतम गंभीर और उनका एक इरा स्टार्ट होता है। ये सारी स्टोरी गौतम गंभीर के इर्द गिर्द ही स्टार्ट होती है। उसने जनाब आपके दो मेन प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया, जिनमें से एक प्लेयर को आई थिंक बहुत जल्दी अपनी ईगो की वजह से निकाला, या फिर जो भी उसकी सोच थी अपना एक्सपेरिमेंट करने थे उस बेस पे निकाला। वो बहुत महंगा पड़ा इंडिया को। जब भी आप गंभीर चाहे हो या जो भी आपका बीसीसीआई फैसला करता है, उस फैसले के दो नतीजे आते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन शायद रेड बॉल में उस चीज़ का जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव +3 आया है। जी हाँ, आपने निकाला कप्तान रोहित को, आपने निकाला विराट कोहली जैसे किंग, विराट कोहली जैसे सुपरस्टार प्लेयर को, जिसकी फिटनेस आज भी दुनिया के तमाम प्लेयर से आगे है। आपने उस विराट कोहली को निकाला। ठीक है, मैं एक चीज़ से एग्री करता हूं, रोहित शर्मा की फिटनेस नहीं थी, फॉर्म भी कुछ खास नहीं जा रही थी, आप उसको निकाल दें, उसकी एज भी ऑलमोस्ट 40 हो गई है। लेकिन विराट कोहली 33 साल 34 साल उम्र है उसकी, फिटनेस उसकी ए पॉजिटिव A1 है, आपने उसको किस बेस पे निकाल दिया। चलें, ये मैटर यहाँ पर ख़त्म हो गया, आपने सीनियर्स को निकाल दिया। आप टेस्ट की भी यंग टीम बना रहे हैं लाइक T20 या ODI। आपने जो प्लेयर्स, ये ध्रुव जुरेल हो गया, साई सुदर्शन हो गया, और भी आपके जो ऑलराउंडर्स हैं वाशिंगटन, अख्तर, रेड्डी, शेडी, जो भी आपके ये ऑलराउंडर्स थे, आप इनको ऐड किया, बैटर्स को ऐड किया। आप उनको टेस्ट के अंदर एक जगह क्यों नहीं दे रहे? कभी शाहिद सुदर्शन नंबर 3 पे आ रहा है, कभी नंबर 5 पे जा रहा है, कभी नंबर 6 पे जा रहा है। यार ये टेस्ट क्रिकेट है, ये वाइट बॉल नहीं है जहां 15-20 बॉल खेलनी है, आपने 35-40 रन करने और आ जाना है, कोई बात नहीं, ये रन बहुत हैं। ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पूरा दिन सर्वाइव करना होता है, यहाँ 2-2 दिन सर्वाइव करना होता है। लेकिन आप बैटर्स को उनकी असल जगह पर नहीं भेज रहे। कभी आप कहाँ भेज रहे हैं? कभी के राहुल ओपनर बन रहा है, कभी के राहुल वन डाउन आ रहा है, कभी के राहुल मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, कभी के राहुल लोअर ऑर्डर में आ रहा है। मतलब ये आप जो तजर्बे कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये तजर्बे कामयाब नहीं होते। टेस्ट में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वहां पर आपको उनकी असल पोजीशन पे भेजना होता है, वहां उन्होंने लंबे टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करना होता है। तो गौतम गंभीर आई थिंक तमाम जो आपकी टीम है, चाहे पूरा स्क्वाड है, उससे ज्यादा जिम्मेदार गौतम गंभीर है। नो डाउट इंडिया के बैटर्स क्यों नहीं कर रहे रन, इंडिया के बॉलर्स क्यों नहीं कर रहे? इवन कि आप बुमराह को इतना बैक करते हैं, आप उसको रेस्ट देते हैं, वो क्यों मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहा? बुमराह के रिकॉर्ड क्या है? जो उसने 14 टेस्ट मैचेस लास्ट खेले हैं उसमें से इंडिया सिर्फ 1 मैच जीता है, 2 ड्रा हुए हैं, 11 मैचों में इंडिया को शिकस्त हुई है। वो बुमराह जिसको आप रेस्ट कराते हैं, उसको बैक करते हैं कि बुमराह बैठ, तूने टेस्ट सीरीज में हमारे लिए खेलना है, तूने हमें टेस्ट जितवाने हैं, तूने हमें WTC का फाइनल खिलवाना है, ये खिलवाएगा जिसने पिछले 14 टेस्ट में से 11 टेस्ट मैच आपको हरवा दिए हैं। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी रीजन है डाउनफॉल के। गंभीर ने जो तजर्बे स्टार्ट किए हैं, जो वो टीम के अंदर बैठ के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन जा रहा है, सरफराज खान आपका था और 1-2 ऐसे लड़के हैं जो टॉप परफॉर्मर थे, उनको किस बेस पे बाहर कर दिया?
मतलब कोई समझ नहीं है। और यही तजर्बे इंडिया को आज इतने महंगे पड़े हैं कि साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, सीनाज कंट्री इनको क्लीन स्वीप करके रेड बॉल में इन्हीं के घर पर जा रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा शर्मनाक और डूब मरने का मकाम है इंडिया के लिए कि वो इस डाउनफॉल के जो शिकार हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजूहत यही हैं। वो हैं रेड बॉल क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट्स, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी बगैर किसी सोच के, बगैर किसी समझ के, बगैर किसी मशवरे के, बस ये तजर्बे करने हैं तो करने हैं। ये आपका आईपीएल, ये आपकी डोमेस्टिक नहीं है, ये आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है।